जनभावना के अनुरूप अगर जन समस्याओं के समाधान के लिए वो निकल पड़े हैं प्रदेश के दौरा पर, तो हम समझते हैं कि ये स्वागत योग्य कदम है। और सुशील मोदी तो कल तक वो कहते थे कि देश में सबसे अगर कोई अच्छा मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार हैं। देखिए, कांग्रेस पहले भी शराब के खिलाफ है, आज भी शराब के खिलाफ है। कोई चुपके से शराब पी लेता है, मर जाता है, तो उसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री कब से जिम्मेदार हो गए? नहीं, बोझ तो इस देश के लिए भारतीय जनता पार्टी बन गई है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हम बिहार विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर समीर कुमार सिंह के साथ मौजूद हैं। समीर जी, इन दिनों जो बिहार में समाधान यात्रा नीतीश कुमार लेकर निकले हैं, क्या लगता है कि आने वाले समय, क्योंकि तैयारी पूरे जोर से कर रहे हैं 2024 की, क्या लगता है राहुल गांधी साथ देंगे? क्योंकि वो 2024 में चुनाव है। नहीं, अभी तो फिलहाल राहुल गांधी जी की सहमति से ही महागठबंधन हम लोग का बना है। और राहुल गांधी जो कहते हैं सो करते हैं। वो अपने सहयोगियों के प्रति, गठबंधन के प्रति बहुत ईमानदार हैं, इसीलिए अभी कोई गड़बड़ी नहीं है। समाधान यात्रा लेके चले हैं तो गठबंधन में, सरकार में हम लोग भी शामिल हैं। तो अगर जनभावना के अनुरूप अगर जन समस्याओं के समाधान के लिए वो निकल पड़े हैं प्रदेश के दौरा पर, तो हम समझते हैं कि ये स्वागत योग्य कदम है। कोई भी संवेदनशील मुख्यमंत्री यही कर सकता है कि जनता से सीधा मिले और उसका समस्या का समाधान करे। आप लोग साथ देंगे ना? हम लोग तो साथ हैं ही, उनके समाधान यात्रा का विरोध कहाँ है। हम लोग दूसरी यात्रा में लगे हुए हैं, इसलिए कि जिस तरह से मोदी जी के प्रधानमंत्री के बाद हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को बांटा गया सत्ता में आने के लिए, तो हम समझते हैं कि ये देश के लिए बड़ा खतरनाक है और खतरनाक मोड़ पर देश पहुंच चुका है। अब एक बार फिर से पुरानी स्थिति में लौटाने के लिए राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है और कन्याकुमारी शीघ्र ही पहुँचने वाले हैं, उन्हीं के समर्थन में एक बार बिहार के जनमानस को आकर्षित करने के लिए और इस यात्रा को मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोगों ने मंदार से यात्रा शुरू की है। और आज छठा दिन है यात्रा का और बहुत सफल है, लोगों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। नीतीश कुमार एक तरफ बिहार में समाधान यात्रा के, लेकिन एनडीए के जो तमाम नेता है वो तो ये बोल रहे हैं कि नीतीश ये समाधान यात्रा नहीं, नीतीश कुमार का विदाई यात्रा है, उसमें डिप्टी सीएम भी शामिल है। देखिए, विदाई तो उनकी हो गई। जब तक वो नीतीश कुमार के साथ थे तो नीतीश कुमार विकास पुरुष थे, बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री थे। आज वो सत्ता से अलग हो गए हैं तो बिना पानी के मछली की तरह छटपटा रहे हैं और तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं। उस वक्त तो अभी तो कुछ महीने हुए हैं, तो आखिर कुछ ही महीने में नीतीश कुमार जी में कौन सी खराबी आ गई जिसको बताना चाहते हैं जनता को? अगर खराबी होगी तो पहले भी होगी, तो क्यों नहीं बोलते थे? अगर जनता का हितैषी होते तो उस समय भी मुख्यमंत्री के सामने बोलते कि आप गलत काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग समझ रहे हैं कि ये समाधान यात्रा से महागठबंधन सरकार का इमेज बनेगा, क्योंकि जनता के समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से जानने के बाद सीधा तुरंत करते हैं वो। लेकिन बीजेपी हमलावर है और जिस तरीके से सुशील कुमार मोदी का बयान आ रहा है, आप तो देखे ही होंगे क्या कह रहे हैं सुशील कुमार मोदी, कैसे देखते हैं इन सभी चीज़ों को? देखिए, सुशील कुमार मोदी बिहार के जो सबसे बड़े बयानबाज नेता हैं उनमें उनकी गिनती होती है और उनके सगल में है तरह तरह का बयान देना और मनगढ़ंत बात करना। और बीजेपी तो मास्टर है आरोप लगाने में। और सुशील मोदी तो कल तक वो कहते थे कि देश में सबसे अगर कोई अच्छा मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार हैं। तो उनसे भी हम सवाल करना चाहते हैं कि आप तो उनके बड़े हितैषी बनते थे, आप दोनों मित्रवत काम कर रहे थे, तो आखिर कौन सी गड़बड़ी अभी नज़र आई जो आपको तुरंत नीतीश कुमार खराब लगने लगे? सत्ता से आप अलग हो गए, अलग ठीक है, आपको नहीं मन भाया, आप अलग हो गए, लेकिन निजी तौर पर आपको ऐसा महसूस करना चाहिए था कि आप वही सुशील मोदी हैं, वो वही नीतीश कुमार हैं जिनमें एक दूसरे में अच्छाई नज़र आती थी। तो आज दिल पर हाथ रख के पूछिए कि नीतीश कुमार में सचमुच में कोई खराबी आ गई है? संजय जायसवाल भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो उसमें ये बोले हैं कि नीतीश कुमार केवल घूमने निकले हैं, 350 करोड़ लागत का जो जेट एयरप्लेन वो घूमने के लिए कर रहे, समाधान कुछ नहीं करेंगे। देखिए, हमको तो ये समझ में नहीं आता है। संजय, ये जो उन लोगों का गठबंधन टूटा उसके जड़ में अगर जाइएगा तो संजय जायसवाल का बयानबाजी, गलत बयान देना,
ये भी है जो नीतीश कुमार जैसे स्वाभिमानी नेता बर्दाश्त नहीं कर सके। इसलिए संजय जायसवाल बीजेपी को हम समझते हैं नुकसान पहुंचा रहे हैं, बीजेपी को कंट्रोवर्सी में ला रहे हैं और अपने बयान से जनता से भी भारतीय जनता पार्टी अगर कट रही है तो उसमें पूरे का पूरा दोष अगर है तो संजय जायसवाल का है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है समीर जी, बिहार में जहरीली शराब से लोगों की बहुत मौत हुई, छपरा में, सिवान में सैकड़ों लोगों की मौत हुई, लेकिन और आप कांग्रेस इस चीज़ पे हमेशा आवाज़ उठाते रही, समीक्षा करने के लिए बोली, लेकिन नीतीश कुमार कोई समझौता नहीं कर रहे, ना कोई समीक्षा कर रहे हैं, तो आखिर कांग्रेस का क्या पॉलिटिकल स्टैंड है इस चीज़ को लेकर? देखिए, कांग्रेस पहले भी शराब के खिलाफ है, आज भी शराब के खिलाफ है। शराब बंदी हुआ तो हम लोगों के सहमति से हुआ, जितने भी सियासी दल हैं उनके सहमति से हुआ, किसी दल ने इस बात का विरोध नहीं किया। शराब कोई जहरीली शराब पी रहे हैं तो जहरीली शराब बनाने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें सरकार ने मुस्तैदी से कार्रवाई की भी है। लेकिन अब कोई चुपके से शराब पी लेता है, मर जाता है, तो उसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री कब से जिम्मेदार हो गए? मुख्यमंत्री तो किसी को नहीं कहा कि जहरीली शराब पी लो, मुख्यमंत्री तो शराब के खिलाफ हैं, अभियान चला रहे हैं। तो मुख्यमंत्री तो अब कह दिया है कि जो शराब बेचने वाले हैं पकड़ाएंगे तो अब सीधा कार्रवाई पीने वाले से ज़्यादा उन्हीं पर करेंगे, तो वो तो सख्त हैं। तो शराब तो बिहार में बंद होके ही रहेगा, मुख्यमंत्री का ये निश्चय है। इसलिए और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगाने का है तो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन कैबिनेट में सारे नेता बोल रहे हैं बीजेपी वाले कि नीतीश कुमार अब बोझ बन गए, इस पे क्या कहेंगे समीर जी? बस नहीं, बोझ तो इस देश के लिए भारतीय जनता पार्टी बन गई है, जो भाई भाई को लड़ाने का काम कर रहा है। ये बेरोजगारी 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात थी, वो नहीं कर पा रहे हैं। बेरोजगारी है और किसी के चेहरे पर आज खुशी नहीं है और हम लोग एक दूसरे, हिंदू मुसलमान एक दूसरे को शक के निगाह से देख रहे हैं। देश टूट गया है, पूरी दुनिया में अब जगहसाई हो रही है भारत देश की, तो उनको सोचने की ज़रूरत है। देखिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर समीर कुमार सिंह, जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। उन्हें साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार समाधान यात्रा में निकले और लोगों की समस्या को सुन रहे हैं, और जो बोझ कहने के बाद बीजेपी के नेताओं ने कर रही है उन पर इन्होंने कहा कि बोझ भारतीय जनता पार्टी है, जो समाज में धर्म और जाति को लेकर केवल बहस करती है। बाकी के तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे सहयोगी मदन के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।